सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार गाइस। अच्छा, जितने भी बिहार पीसीएस का अपना तैयारी कर रहे होंगे सिविल सर्विसेज का, जैसे आप आज हम उनसे कुछ बातें बताना चाहेंगे, अपना अनुभव, और उनको कुछ बताना चाहेंगे कैसे थोड़ा अगर प्रिपरेशन कैसे थोड़ा और बढ़िया लेवल तक आप कर सकते हैं। मतलब मेरा जिस आधार पर अनुभव रहा है, जैसे मेरा क्लियर हुआ था, तो उस आधार पर हम बताना चाहेंगे ये चीज़ें। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये दिखा देना चाहते हैं, ये मेरा है, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये थोड़ा सा जूम करके। ये जनरल स्टडीज़ में 113 नंबर, ये आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा ये उल्टा दिख रहा है, और यहाँ पे अनरिजर्व्ड का कितना गया है, 113 नंबर। और ये कब वाला है ये एग्ज़ाम है, ये थोड़ा ये पहले वाला है, ये चीज़ पहले का मैंने क्लियर किया हुआ है। 19 नवंबर 2022, जिस समय लड़के बहुत हल्ला किए थे कि कट ऑफ बहुत हाई चला गया, उस समय का मैंने क्लियर किया हुआ है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि उसके बाद से क्यों नहीं क्लियर हुआ, तो ये देखिए, ये जो मार्क्स है ना, वो 67वां का है, और 68वां का जिसमें नेगेटिव मार्किंग लगा था। देखिए, एक्चुअल में ना मैं ना पहले उस समय ना जॉब करता था, और केवल मेरा ये नहीं था कि नहीं बिहार पीसीएस से क्लियर कर ले उस, तो और भी मैं जॉब की तैयारी करता था, तो उस समय नहीं होता, ध्यान बढ़ जाता है। और उसके बाद मेरा और जगह सिलेक्शन हुआ, मेरा दूसरी जगह पे, तो मैं ऐसा नहीं कि बेरोज़गार बैठा रहा। इस चीज़ उस समय भी नौकरी करता था, बाद में भी नौकरी करता रहा। इस चीज़ अब आप फिर पूछेंगे कि फिर 69वां 70वां और 71वां क्यों नहीं आप दिए। चलिए देखिए गाइस, अब मैं आपसे हॉनेस्टली बताना चाहता हूँ, आपने जो भी एग्ज़ाम दिया उसके बाद का आप खुद देखे होंगे, जब एग्ज़ाम हुआ तब पेपर लीक हुआ है। ये चीज़ पिछली बार भी क्या हुआ था, पटना सेंटर पर लीक ये सब का समस्या आया, तो रद्द कर दिया गया पटना सेंटर का दोबारा एग्जाम। लड़के बहुत हल्ला शोर मचाए, तो नहीं होता है, एक आदमी का मनोबल एक टूट जाता है कि नहीं अब मुझे बिहार का पेपर नहीं देना। तो थोड़ा सा अपने मन में भी ऐसा ही था जैसे, लेकिन जो भी दे रहे हो हम उनके लिए बताना चाहेंगे कैसे आप थोड़ा सा, मतलब मैंने निकाला है, और जब मेरा नहीं निकला 66वां का भी मैंने दिया था, तो मेरा 7 मार्क्स से बस रह गया था। 108 उसमें कट ऑफ गया था, और मेरा 101 आया था, तो 7 मार्क्स से रह गया था। सेकेंड बार में मैं क्लियर हो गया, दूसरी बार दिया तो तीसरी बार भी मेरा ज़्यादा मार्क्स डिफरेंस नहीं था ये चीज़, उसके बाद मैंने दिया भी नहीं। और आगे का देखते हैं ये चीज़, तो इस बार के लिए बता सकते हैं थोड़ा बहुत जो भी मैंने पेपर देखा हर बार का, तो मेरा उसके आधार पर अनुभव क्या क्या बताता है उसके आधार पर बता सकते हैं। और इसमें जो भी मतलब ये नहीं होगा कि लड़के सब आप परेशान हो गए, कई सारे देखिए जो तैयारी की है ठीक उनका, कई सारे ये लोग घबराए हुए क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े कैसे करें, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे साइंस का हो गया, साइंस में बहुत परेशान होते हैं, लूसेंट में कहाँ से पढ़े, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, शुरुआत साइंस से ही हम करते हैं, बताते हैं साइंस में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और उसका हम सबसे बढ़िया तरीका बताएंगे। साइंस के लिए आप कुछ लूसेंट हटाओ, लूसेंट को छोड़ो, आप साइंस के लिए बस 2 बुक्स उठा लेना, एक क्लास 9th का उठा लेना, और एक क्लास 10th का एनसीईआरटी उठा लेना। एनसीईआरटी पढ़ जाओ, 2 दिन का खेल है, 2 दिन में एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, और पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है, आप उठा के देख लो। एक बार पूछा था पीएच वाला क्वेश्चन, पीएच वाला उसमें नहीं मिलेगा लूसेंट में, लेकिन पीएच वाला लिखा होता है कि हाँ 10 टाइम्स स्ट्रांग होता है या 10 टाइम्स कम होता है वो चीज़ें। तो और फिर रिएक्शन का पूछा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वाला, तो वो आपको मिल जाएगा। क्लास 10th वाला जो नहीं है पहला चैप्टर, उसमें द केमिकल रिएक्शन में ऐसे उसमें से उठाकर पूछा था, तो ये सब फिर एक बार पूछा था कि फाइलम जाइलम में से ऐसे ही हाँ पूछा था किसमें 2 हर्ट होता है, किसमें 3 हर्ट होता है, तो ये पूरा एनसीईआरटी में से उठाया वो क्वेश्चन था ये चीज़ें। तो आपको मैं आसान तरीका में बता रहा, आप कुछ न मत करो, आप 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ जाओ, उसमें से ही क्वेश्चन पूछता है, और जो नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा ये चीज़ मैं बता रहा। जो देखिए जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बढ़िया है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट हैं मैं इनको ये चीज़ बता रहा, आप उसमें से पढ़ जाओ, आसान भी चीज़ है, वो समझ में आ जाएगा वो, और उसमें से फंस भी जाता है अच्छा, वो इतना करने की जरूरत नहीं है। 2 चीज़ ये कर लोगे आप तैयार साइंस। अब उसके बाद क्या बचता है, साइंस के बाद हम साइंस हो गया, मैथ्स जो एसएससी वगैरह का कुछ प्रिपेयर थोड़ा भी किए होंगे, तो मैथ्स उतना कुछ नहीं है, मैथ्स हो ही जाता है
नॉर्मली हो जाता है। जैसे फिर मैं थोड़ा बहुत बता रहा 2-3 चीज़ें, आप थोड़ा एक आध 2 क्वेश्चन सेट्स का लगा लेना, क्योंकि मैं जिस टाइम दिया था ना उसमें सेट्स का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। और आप एक उसका कर लेना, क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा, अगर आता हो तब पढ़ा, नहीं आता है तो उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आप देख लेना ये चीज़ें, और ये चीज़ें आप कर लेना, बाकी चीज़ तो हो ही जाएगा। नहीं होगा मतलब इतना नहीं है, जिस कम से कम बेसिक चीज़ आना चाहिए, ये नहीं कि अप डाउन स्टोन वापस ने पूछा हो तो उसमें से ना आए, या इस स्पीड टाइम डिस्टेंस से पूछा हो तो इसमें से ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना चीज़ आपको आनी चाहिए। अब अगली चीज़ों पे हम आते हैं, ये चीज़ें कर लिए। हिस्ट्री पे आते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें से उठा उठा के पूछता है ये चीज़ें। तो आप इसके लिए मैं बता दे रहा, कुछ टॉपिक है उसमें से निश्चित है कि पूछता है। पहला चीज़ शुरुआत करते हैं, पटना में ब्रिटिश वगैरह का कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री खोला, डच ने किस जगह फैक्ट्री खोला, कौन से सन में खोला, फैक्ट्री वाला क्वेश्चन आप पढ़ लिए। अब आ जाओ उसके बाद रिवॉल्यूशन वाले पे आ जाओ, संथाल रिवोल्ट के बारे में पूछता है, फिर भील रिवोल्ट हुआ था ना, संथाल 2-3 रिवोल्ट हुआ था, तो आप वो रिवोल्ट का पूछ लेना, कौन किसने उसका नेतृत्व किया था, किसके विरुद्ध किया था, एक होलो ऐसे कर कुछ है उसका, तो ये चीज़ों का नाम पढ़ लेना। फिर एक 4 भाई थे, उनका भी शायद नाम आता है उसमें, मतलब 2-3 रिवोल्ट है, जो 2-3 रिवोल्ट है आप उसको बढ़िया से पढ़ जाना, क्वेश्चन उसमें से उठा के पूछता है। ये हो गया। अब उसके बाद आप आ जाओ सीधा, ये तो 57 का ये रिवोल्ट हो गया ना। हाँ, फिर बिहार में रिवोल्ट किसने किया, जैसे वीर कुंवर सिंह ने किया था, ये सब चीज़ें तो थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना। जैसे कि हाँ भी 1897 कब कब कहाँ पे रिवोल्ट हुआ, बिहार से संबंधित मैं बता रहा हूँ, घुमा फिरा के उधर से पूछता है। अब आगे बढ़ जाओ आप, अब ये याद कर लो कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, ये चीज़ें, फिर कब किस जगह पे हुआ, कितने लोग भाग लिए, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लेना, दिमाग में ऐसे बैठा लेना। अब अगला चीज़ आप आ जाओ, ये चीज़ें फिर थोड़ा सा उनसे पूछता है, जैसे सत्यनाथ नहीं तो पहली बार ऐसे चुने करते, तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत, उतना नहीं है। और मेन क्या है, 1905 वाला रिवोल्ट पढ़ लेना, 1905 में कब कहाँ पे घटना हुआ और क्या क्या हुआ, क्योंकि उसमें डिवीजन वगैरह का भी होता है ना, इधर उधर बंगाल विभाजन का, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन को पूछता है। आप ये चीज़ बढ़िया से पढ़ लेना, 1905 का पढ़ लेना ये चीज़ें। फिर कांग्रेस का तो थोड़ा वो पढ़ ही लेना, उसमें से पूछता है कांग्रेस का। अधिवेशन उतना नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मतलब एक बार देख लेना, ऐसा ना हो कि ना देखिए आप ये चीज़। 1905 का पढ़ लिए। आप आ जाओ चंपारण में से गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें से बार बार पूछता है, चंपारण सत्याग्रह बार बार उठा के पूछता है। तो ऐसे ऐसे आप पढ़ लेना, खेड़ा का ये कब कब कौन कौन सा किया उन्होंने। फिर ये नमक वाला था ना, नमक वाला ये 1931 वाला, 1930 वाला, ये आप पढ़ लेना बढ़िया सब ये चीज़ें। और बिहार में नमक का किसने कौन कौन जगह पे किया था, ये आप बढ़िया से ध्यान रख लेना। और मैं ये बता रहा, ये चीज़ हो गया ना, तो और ये नमक आंदोलन का ये आप बढ़िया से पढ़ लोगे। 1942 का पढ़ लेना। फिर बिहार में किसने किसने क्या क्या नेतृत्व किया, ये पढ़ लेना। बिहार में पहले क्या क्या हुआ था, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और मैं बता रहा, इतना चीज़ आप कर लोगे। हाँ, बिहार में समाजवादी से संबंधित जो जो हुआ था, पार्टी किसने किसने बनाया था, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। ये चीज़ें आसान शब्दों में बताया आपको ना, आप मॉडर्न उसका PYQ उठा लेना, और वो ज़्यादातर टॉपिक PYQ आप बढ़िया से पढ़ लेना। ये चीज़ें PYQ आता है ना, उसके नीचे भी किरण पब्लिकेशन का ये नीचे नीचे लिखा हुआ है कि ये घटना इस समय ये होता है, बढ़िया से उठा के पढ़ लो। क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से पूछता है। जैसे मध्यकालीन भारत, इसका भी थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होगे तो एक आध दो क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। जैसे कम से कम हुमायूं को पढ़ लेना, बख्तियार खिलजी ने कब कब किया था। फिर पाल वाला पढ़ लेना, पाल शासन का किसने कब किसने क्या क्या किया, ये चीज़ पढ़ लेना। शेरशाह सूरी का पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। बिहार से रिलेटेड ये चीज़ें आप पढ़ लेना। अब प्राचीन वाला PYQ पढ़ लो, उतना काफ़ी है PYQ। ठीक है, मगध, हाँ मगध पढ़ लेना। मगध, बौद्ध और मौर्य समाज पढ़ लेना। मौर्य समाज बोल रहे हैं, मौर्य शासन
हाँ, मगध हो गया, मौर्य हो गया, बौद्ध हो गया, जैन धर्म हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप बढ़िया से। पाल वाला हो गया, पाल से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता है, तो ये चीज़ें आप बढ़िया से रिवाइज कर लो। अब हम आते हैं इसका हिस्ट्री भी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए हम सबसे बढ़िया चीज़ आपको ये बताते हैं, आप मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो है, वीडियो देख लेना। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो आप बढ़िया से देख लो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ये पढ़ लो। रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, इसे आप देख लेना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये आप कर लोगे ना। अब उसके अलावा और आपको बताना हाँ हाँ, इसका ना एक बिहार का इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पूछ लेना, पढ़ लेना, कब कब ग्रोथ कितना हुआ, कौन से सेक्टर में कितना हुआ। इकोनॉमिक सेक्टर से क्वेश्चन उठा के पूछता है, फॉरेस्ट से क्वेश्चन उठा के पूछता है। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे वाला पढ़ लेना, बिहार का बजट पढ़ लेना, इंडिया का भी बजट पढ़ लेना। मेन बिहार का जो बताया ना, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये पढ़ लेना, बढ़िया से पढ़ना, सब पॉइंट पॉइंट उठा के पूछता है, क्वेश्चन पूछता है ऐसे। तो आप ये चीज़ बढ़िया से, आपको यूट्यूब पर अगर वीडियो मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो एक IAS PCS फैक्ट्री है, वो ज़्यादातर वीडियो अपलोड करते ही है, तो आप उन चीज़ों से आप देखकर तैयार कर सकते हो ऐसे। या आपको जो भी आपको बुक्स लिए हो करंट अफेयर्स उसमें दिया होगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि जब मैंने दिया तब तब उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके आधार पर मैंने बता सकती, इसके आधार पर बताते हैं। और इंडिया का पढ़ लोगे ना। और आपको कौन सा चीज़ बता, ये चीज़ हो गया बिहार, इंडिया, एक और चीज़ क्या, हाँ, और कौन सा चीज़ छूट रहा है, भूगोल। भूगोल के लिए आप क्या कर सकते हो, भूगोल के लिए मैं बता रहा हूँ, NCERT सार संग्रह नाम की एक बुक आती है, PDF आता है, यूट्यूब पर वीडियो आता है, तो थोड़ा बहुत समय मिले तो एक बार देख लेना। अगर नहीं भी उतना हो पा रहा हो तो भूगोल का ना, सबसे पहली बात बिहार में आपको पता रहना चाहिए कि साउथ में कौन कौन सा, बिहार का मैप आपको ध्यान रहना चाहिए। बिहार में साउथ में जैसे यहाँ की मिट्टी कौन सी है, या ये इस तरह की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, ये आप बिहार से संबंधित आप ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन उठा के पूछता है, ज़्यादातर आपको ये मिनरल्स वगैरह साउथ में ही पाए जाते थे, राज्य आपको कम से कम पता रहेगा तभी ना आप कर पाओगे, ये चीज़ देख लेना। बिहार की नदियों के बारे में पढ़ लेना, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है और किस में जाकर मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना बढ़िया से। हाँ, जनसंख्या के बारे में बढ़िया पढ़ लेना, जनसंख्या पूछता है, हर बार पूछता है, बिहार की जनसंख्या प्लस इंडिया की जनसंख्या 2011 वाला एकदम आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ इसमें तो पूछेगा, बढ़िया से तैयारी कर लेना ये चीज़ें। और भूगोल का मैंने बताया है, भूगोल आप या क्लास 11 का नहीं, क्लास 11 या 10th का पढ़ सकते हो। अगर इतना भी टाइम नहीं मिले ना, NCERT सार संग्रह का आपको PDF वगैरह कहीं से मिल जाता है या बुक मिल जाता है, तो आप उसमें से देख लेना। देखिए MCQ है, आराम से एक दिन में ख़त्म करने लायक है, MCQ सॉल्व कर लोगे तो कम से कम दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप वो चीज़ कर लोगे। तो भूगोल का मैंने मेन चीज़ बताया, भूगोल इधर से पूछता है कि कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, या ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये नदियाँ गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, तो पिछले क्वेश्चन था कितने ज़िले से होकर गुजरती है, तो ये सब चीज़ें। और सबसे साउथ में कौन सा राज्य है, सबसे नॉर्थ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, पटना कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछता है, ये आप चीज़ें कर लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप PYQ बढ़िया से सॉल्व कर लेना, ऐसे इसमें से ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। बिहार में प्रथम कौन कौन था, ये सब चीज़ें आप बढ़िया से ध्यान कर लेना, इतने में से क्वेश्चन पूछता है। और भी चीज़ें, भूगोल भी वो बताया, जब मैंने इकोनॉमिक्स को बताया, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे करके, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। पॉलिटी का, हाँ पॉलिटी के लिए देखिए मैं आपको बता रहा, पॉलिटी के लिए अगर ज़्यादा आपके पास समय नहीं हो तो पॉलिटी का आप क्या कर सकते हो, पॉलिटी का आप लूसेंट में देखोगे कम से कम 10 पन्ने में होगा, 10 या 15 पन्ने में होगा, कम से कम आप लूसेंट का वही चीज़ पढ़ लो। मैं फिर से बता, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा, आप लूसेंट का कुछ पेज उठा के बढ़िया से पढ़ जाना, उतने से आपका बेसिक कवर हो जाएगा।
ये चीज़ें कि हाँ इनको कौन हटा सकता है, ये सब चीज़ें, या इनको शपथ कौन दिलाता है, मतलब ये सब चीज़ें पंचायत राज का ये सब पढ़ लोगे उतने से आपका बहुत हो जाएगा। मैं देखिए मैं उनके लिए बता रहा जिनके पास ये नहीं हो, जो थोड़ा सा कमज़ोर हो, फिर वो चाहते हो कि उनका निकल जाए। मैं उनके लिए बता रहा जिनके पास टाइम कम हो, नहीं तो जो तैयारी कर रहे हो वो तो मान लीजिए पढ़े हो, जो उतना नहीं पढ़े उनके, मैं उनके लिए बता, इतना भी आप कर लोगे आपको मैं बता रहा कि मोस्टली ऐसे ही पूछता है बिहार पीसीएस। बहुत सच कहे ना तो इसका जो क्वेश्चन लेवल होता है वो कठिन नहीं होता, बहुत आसान रहता है, बल्कि सीजीएल का कठिन आता है। तो मैं आपको इस तरह से बता रहा, जैसे आप इतना कर लोगे आपका आराम से हो जाएगा। पॉलिटी का भी मैंने बता दिया ना, पॉलिटी का आप ऐसे करो, राज्यपाल से जुड़ा हुआ पूछता है, राष्ट्रपति से पूछता है, पंचायत राज व्यवस्था से पूछता है, ठीक है। तो ऐसा से बेसिक चीज़ें आपको पूछता है, आप ये चीज़ कवर कर लोगे आराम से हो जाएगा। पीवाईक्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीवाईक्यू देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीवाईक्यू देख लेना। पीवाईक्यू का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप ये चीज़ें कर लोगे तो आपका आराम से हो सकता है। कोई भी चीज़ें होगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे, बताने के लिए तैयार है।